अभी हाल ही में पूर्णिया के बाहुबली पप्पू यादव ने कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त की थी, लेकिन किसी कारणवश कांग्रेस ने उन्हें पूर्णिया से टिकट नहीं दिया, जिसके कारण वह निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। और आज उनसे वेडिंग व वेल होटल धनबाद में खास मुलाकात की, खास बातचीत आपके से। मैं विचार को नमस्कार करता हूं, पद को नहीं। मर जाना मंजूर होगा, राजनीति छोड़ दूंगा मंजूर होगा, एक व्यक्ति को ठेस पहुंचा करके मैं वोट नहीं लूंगा। मरना मंजूर होगा, और ये मरना ही था। पूर्णिया की सीट मरना था, निर्णय अकेले थे। इसीलिए कोई सरकार, कोई बड़ा आदमी नहीं जिसकी कोई अपनी इमेज नहीं। वो अलग बात है कि जातीय आधार पर आजकल लोग चुनाव जीत जाते हैं, बहुत सारी घटना घटित होती है। आज तीसरे चरण का मतदान है, 5 सीट हमारे घर में आज मतदान हो रहा है। मधेपुरा के लोग काफी राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, सुपौल के लोग जो वो इस इलाके के लोग हैं, पेट में बच्चे से ही वो राजनीतिक हो। पूरे देश के लोगों की दिलचस्पी थी कि पूर्णिया में क्या होगा, क्या हो रहा है। तो एक ब्लेसिंग तो था ना, एक आम आदमी का ट्रस्ट होता है। तो आपने ट्रस्ट तो जीता, ब्लेसिंग आपने ली, लोगों की आशीर्वाद लिया, आप दिल में जगह आपने प्राप्त की। मैं यही बात, जब आप हमसे कोई बात पूछते हैं कि पप्पू जी वहाँ पर आप लड़ गए गठबंधन के खिलाफ और यहाँ कांग्रेस को आप मदद करने आ गए, तो हम कांग्रेसी, अब कांग्रेस के सिपाही तो हम हैं ही, और कांग्रेसी तो हम हैं ही किसी भी कीमत पर। दुनिया का जो चुनाव, वो चुनाव दुनिया को पता था कि मुझे पूर्णिया लड़ना है। डी राजा की पत्नी राहुल गांधी जी के खिलाफ चुनाव एनाड में चुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ते हैं, और पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने होगी और निजी दुश्मन होगी, एक दूसरे पर टिप्पणी होगी, कामों की आलोचना होगी। इस तरह ममता दीदी गठबंधन में है, लेकिन कांग्रेस और ममता दीदी आमने सामने। क्या मुझे ये अधिकार नहीं है कि अपने जनता के साथ, जिसको मैं भगवान मानता हूँ, जो मेरा बेटी है, मेरे खून का रिश्ता है, उसकी भावनाओं के साथ जीने का राइट? या पार्टी ने हमें नहीं कहा कि चुनाव नहीं लड़ना, और नहीं कहा कि आप चुनाव लड़ना है, लेकिन सबको पता था कि हम मधेपुरा और सुपौल में मैडम लड़ती थी। मैडम 2 बार सांसद रहे। हम जब वहाँ सांसद खड़े हुए थे तो पूरा मधेपुरा हॉट सीट थी, लोग जानते थे। लगभग 3.25 लाख से हम चुनाव जीते। शरद जी और लालू जी 2 बार चुनाव, शरद जी तो 4 बार चुनाव हारे, लालू जी 2 बार चुनाव हारे। शरद जी बड़े लीडर थे, लेकिन आप वोट का रेशियो देखिए कि कितने मार्जिन से वो चुनाव जीते। लालू जी को देखिए, और इसी तरह लालू यादव, जहाँ 7 लाख यादव पाटलिपुत्रा में 6.5 लाख के लगभग, और आप रंजन यादव जी और रामकृपाल जी से आप 3 बार चुनाव वहाँ से हारे। तो आपको समझना पड़ेगा, मेरी बात को ऐसे समझिए। अब गोपालगंज घर है लालू यादव जी, अब गोपालगंज में कभी चुनाव वो नहीं लड़े। अभी महाराजगंज में चुनाव क्यों नहीं लड़े? वहाँ से आपने प्रभुनाथ सिंह जी के टिकट, बच्चे की टिकट नहीं दी, आपने उसको छोड़ दी। सुपौल में मैडम जब चुनाव लड़ रही थी तो कितना विरोध मैडम का किया गया, और मैडम के खिलाफ वहाँ पर कैंडिडेट दे दिए गए, और उसके बाद प्रचार भी करने एक घटक नहीं गए। कांग्रेस, देखिए 2024 का चुनाव वो किसका? कांग्रेस एक तरफ है, कांग्रेस गठबंधन एक तरफ है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रहा है, और हमारे नेता जिसको देश सुनना चाहती है, देश समझना चाहती है, देश में के 10,000 किलोमीटर चल के उन्होंने पूरे देश को उन्होंने बहुत ही नज़दीक से महसूस किया। वो एक आवाज़ बने, वो आम आदमी
के नज़दीक आई कॉन्टेक्ट हुआ, उनका इंटरेक्शन हुआ, और आज जो उनकी एक इमेज है एक देश भर के युवाओं में, महिलाओं में, देश भर के जो गरीब जिनके बारे में ये सोचते हैं कि इनसे मेरा भला होगा और देश के लोकतांत्रिक मूल्य बच पाएंगे, हमारी संस्कृति बचेगी, हमें बाइफर्केशन नहीं किया जाएगा, हमें डिवाइड नहीं किया जाएगा, हमें हमारे जीने के अधिकार को प्रोटेक्शन मिलेगा, हमारी अभिव्यक्ति को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो जब ऐसे लोग म्यूट नहीं हुआ, जब ऐसे लोग, मैं बार बार कहता हूँ कि पप्पू यादव का लक्ष्य क्या है और हम लोग मिलके क्या चाहते हैं। यदि 2024 का चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं तो हमको कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ना होगा। अगले बार भी मैंने यही बात कही थी, हम मधेपुरा कब है, अगले बार ही हमको पूर्णिया चुनाव लड़ना था। लेकिन जब उदय सिंह पप्पू बाबू को मधेपुरा में टिकट मिल गया, तो जब टिकट मिल गया पप्पू बाबू को मधेपुरा में, तो रंजीत रंजन जी को कांग्रेस का मिल गया सुपौल में, तो मेरे लिए कांग्रेस के रेस्पेक्ट के अलावा क्या। अंत में हम मधेपुरा गए, और अंत में जब हम मधेपुरा गए तो लोगों को लगा कि आप पहले आप थे यहाँ, फिर आप पूर्णिया की ओर तरफ चले गए, फिर आप इसको समझिए। आज भी मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने स्वतंत्र कर दिया मधेपुरा, सुपौल, अररिया, लेकिन आप कैंडिडेट किसको दे रहे हैं, कैंडिडेट हैं कौन? क्या वो आम आदमी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है? क्या आम आदमी की फीलिंग्स को समझता है? क्या आम आदमी के सेंटिमेंट के साथ है? क्या वो कल आम आदमी के सेंटिमेंट उसके भरोसे जीत रहे हैं? क्या आम आदमी का विश्वास कैंडिडेट के प्रति? कैंडिडेट बहुत मायने रखता है। आप चौपर से जा करके गले में पट्टा पहना दीजिए जानवर के तरह और समझ लीजिए कि पब्लिक आपका खवास है। क्या पब्लिक क्या है? आप जाइए किसी को मंच पर खड़ा कीजिए, आप आइए और कह दीजिए हम पट्टा पहना दिए, एक माला पहना दिए, और आप मेरे बंधुआ मजदूर हैं और आप वोट दे दीजिए। क्या पब्लिक के साथ किसी का आई कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए? क्या इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए? क्या पब्लिक को आप बिलीव में नहीं लीजिएगा? क्या आम आदमी के साथ जो इन्फ्लुएंसर है, कहीं 200, कहीं 400, 500 आदमी को क्या लोगों के साथ कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेक्शन होता है? क्या आप उसके रेस्पेक्ट को नहीं दीजिएगा? आप उसको दरकिनार कर दीजिएगा और समझिएगा कि बार बार आप आइए बड़ा चौपर से, करोड़ों रुपया के चौपर से आइए। आप कौन सा तोप खाने हैं आप लोग भाई? ठीक है, मैं मानता हूँ हिंदू मुसलमान या जातीय राजनीति को बहुत बढ़ावा मिले, लेकिन इस बार नहीं है। मैं एकदम मानने को तैयार हूँ कि इस बार जमीन पर नरेंद्र मोदी जी नहीं है कहीं। मैं एकदम मानने को तैयार हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की जो हवा उन्होंने पुलवामा में फैलाई थी और 2014 में मनमोहन सिंह जी के एक भूल के कारण जिनको एक मौका मिला था, आज 2024 में नरेंद्र मोदी महिलाओं में कंप्लीट रूप से वो नीचे जा चुके हैं, उनकी ग्राफ नीचे जा चुकी है। उसके पीछे कारण है वो ऑक्सीजन सिलेंडर 1400-1500 रुपया वो महंगाई, 120 रुपया तेल, 100 रुपया 125 रुपया दाल, सब्जी कोई खा नहीं सकता। कांग्रेस को तो पूरा का पूरी ताकत लगा दिया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को ले जाने के लिए पूर्णिया में, पूरी ताकत लगा दिया था सभी लोग कि एक बार बोले एक सिंगल वर्कर पूर्णिया गया क्या? सारे कांग्रेसी पूर्णिया गए। सिंगल वर्कर विरोध में पूर्णिया गया क्या? किसी ने बयान दिया क्या? कांग्रेस प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी की जो पर्सनल ब्लेसिंग है और जो उनका ट्रस्ट है पप्पू यादव के प्रति, रंजीत रंजन के प्रति, वो बहुत ज्यादा। हमारा जो लार्जर कॉज है और ब्रॉडर हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है, ये कहाँ है? आप बीजेपी ऐसे कारण से बीजेपी के साथ लोग चले जाते हैं क्यों? लोगों के पास पेशेंस नहीं है, लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है, लोग को जनता पर विश्वास नहीं है, लोग गठबंधन। राज ठाकरे को नहीं विश्वास हुआ, क्यों चला गया राज ठाकरे पर? राज ठाकरे क्यों गए? जिस राज ठाकरे को बेइज्जत किया था, जिस चिराग पासवान के दल को तोड़ा, जिसके घर को तोड़ा, जिसको घर से निकाल दिया, बाबा साहब अंबेडकर और रामविलास पासवान की मूर्ति को फेंक करके पैर से रौदा। क्या जरूरत पड़ी बीजेपी को थूक फेंक के चाटने की? फिर क्यों पारस को निकाल करके चिराग को लिए? यह एक घटना नहीं है
जिसने अजीत सिंह के परिवार पर कितना बड़ा हमला किया। जब किसान आंदोलन हुए 962 लोग मरे, जिसमें सबसे ज्यादा जाट। सतपाल जी ने क्या कहा था, सबसे ज्यादा गुज्जर किसान के रूप में। और आप जरूरत पड़ी तो 2 सीट देकर के आप पैर पकड़ लिए। आप नीतीश कुमार को क्या गाली नहीं दिए भाई, आप क्या नहीं बोले सदन के बारे में। बोला मैं दामोदर भाई नरेंद्र भाई मोदी, मैं महिलाओं के लिए जान दे सकता हूं। और ये सर्व से झुका दिया। क्यों पैर पकड़े नीतीश कुमार का। आज जिसके साथ इनका कर्नाटक में गठबंधन है, बाप बेटा ने 8000 बेटियों के साथ यौन शोषण करके वीडियो बनाया। हमको तो 2 सीट मिली थी ना, वो बेटा को लड़ा देते सुपौल से, अब बाप लड़ जाता मधेपुरा से। मेरा घर है ना, मैडम 2 बार वहां से रही ना सुपौल से, हम रहे ना मधेपुरा से। हम सिंहेश्वर से एमएलए थे ना, 4 बार तो हम मधेपुरा सिंहेश्वर से रहे, 4 बार पूर्णिया। और पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार से लड़ने की औकात इस देश में किसी को है क्या। नरेंद्र मोदी जी लड़ेंगे अकेले बिना गठबंधन के, है हिम्मत तो कहिए ना बीजेपी से अकेले लड़ देंगे बिना किसी गठबंधन के। और है औकात किसी पार्टी को तो बोलिए अकेले लड़ने के। पप्पू यादव की मिट्टी और खून से, घर से, मेरे माँ के आंचल से किसी को औकात है निकालने की इस जन्म में। और आपको लगता है दुनिया से हम डरने, हम अभिमन्यु हैं महाभारत के, आप हमको बता दीजिए। अब कर्ण भी नहीं है कि कोई अभिमन्यु बनेगा। हम अर्जुन थे, अर्जुन हैं और अर्जुन ही रहे। और हमको बिहार से निकालने की औकात किसी को नहीं है। कन्हैया जी चुनाव किस परिस्थिति में लड़े बिहार से बाहर, आपको पता है। हम उस संदर्भ में अभी नहीं जाना चाहेंगे। कन्हैया जी को तो तैयार थे वो बेगूसराय से लड़ने, महाराजगंज से लड़ने। फ्रेंडली फाइट भी हमारे साथ नहीं हो पाया। हम तो फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार थे। कन्हैया जी तो अंतिम क्षण तक थे कि नहीं हम लड़ लेंगे बिहार से। लेकिन जब नहीं लड़े तो उनको बिहार से दिया गया, अति यूपी से। और यूपी में जहां दिया गया वो पूरा पूर्वांचल इलाका है। यदि वो पूर्वांचल की राजनीति वहां, अच्छा एक बात आप हमको समझिए ना, उत्तर प्रदेश दिल्ली किसका है। मनोज तिवारी वहां पर किस वोट से चुनाव जीतते थे, जिसको 10 साल से वो ठग रहे, जिस पूर्वांचली की आवाज नहीं बन पाए, जिस पूर्वांचली को सबसे ज्यादा बीजेपी ने इस्तेमाल किया, ठगा। और एक भी पूर्वांचली को वहां जीने का राइट नहीं मिलता है, हमेशा गाली दी जाती है। कन्हैया जी के सवाल पर मैं आपको बता दूं, रंजीत रंजन की चिंता ना करिए। रंजीत रंजन जी एक न्याय थे, बहुत मजबूत लीडरशिप के रूप में कांग्रेस ने उन्हें एक बेटी के रूप में उनको देखा है। और तब उनको राज्यसभा एमपी मिली, नहीं तो वो सुपौल से लड़ते। सुपौल हमें मिल चुका था। और ये कांग्रेस की जमीन है। पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, ये जो इलाका, ये कांग्रेस हमेशा चुनाव लड़ी है। हमारी माँ चुनाव लड़ी थी, 20,000 वोट मात्र लाए थे गठबंधन। हम चुनाव लड़े थे, हमारे खिलाफ लड़े, 28,000 वोट गठबंधन लाया। अगले बार चुनाव लड़े तो 43,000 गठबंधन वोट लाया। कभी भी हमारे खिलाफ, हमको कभी पूर्णिया हराया नहीं। हम 8,000 लिफाफा छाप के चलते हम पूर्णिया से, हमारा ही एक देवी कैंडिडेट था जिसके चलते हम 68,000 वोट उसको मिल गया। हमारा वोट लिफाफा छाप पर, घर छाप था, लिफाफा छाप पर चला गया। नहीं तो मधेपुरा, लालू जी छोड़े, मधेपुरा का सरकमस्टेंसेस राजनीति है। या तो पप्पू यादव या तो लालू यादव, यही था। और अन्य जाति जो थी, ऊंची जात के लोग, छोटे पिछड़े जात, अत्यंत पिछड़ा जात, वो पप्पू यादव की लाइकिंग थी। लालू यादव वहां जादवों में ज्यादा लाइकिंग थे। इसमें एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। वो हमसे पहले 25 साल पैदा लिए, तो क्या दिक्कत है। उनको मौका मिला, जब उनको मौका मिला तो वो आप ज्यादा जादवों में एक्सेप्टेबल हुए, पप्पू यादव कम हुए। तो ये कहने में गलती स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो लीडरशिप, वो लीडर नहीं रहे, वो संघर्ष नहीं किए कर्पूरी ठाकुर के बाद। औरों से मुझे नहीं मतलब है। लालू जी के रेस्पेक्ट में क्या दिक्कत है। उस वक्त तो कोई बेटा भी पैदा नहीं हुआ था जब हम विपक्ष के नेता के लिए, उनके लिए 1 वोट के लिए हम पागल थे। जब वो सीएम बने थे तो सारी पार्टी के बावजूद नहीं बन पाए। 11 निर्दलीय एमएलए ले जाके हम सब वोट किए, तब भी मेरे लिए वो पिता की तरह थे। आज भी हैं, कल भी रहेंगे, जब तक वो हैं और वो एक्सेप्टेबल हैं।
लेकिन पप्पू यादव सभी जाति वर्ग में एक्सेप्टेबल है। हमको एक एक लोगों की लाइकिंग है। सबसे ज्यादा वोट आदिवासी ने हमको दिया पूर्णिया में, सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों ने दिया पूर्णिया में, अन्य जात के लोग दिए। 50% 60% राजपूत ब्राह्मण भूमिहार ने वोट दिया। भूमिहार तो 80-90 दे दिया। क्या है ये? पूर्णिया की चिंता छोड़ दीजिए। पूर्णिया को वर्ल्ड ने देखा, पूर्णिया इंडिया का सबसे हॉट सीट थी। पूर्णिया इंटायर प्रेस से लेकर सबकी ब्लेसिंग थी, और वो जो बीत गई उस पर मैं कभी जाता नहीं हूँ, और वो मेरे जीवन का कोई अध्याय नहीं है। मेरे जीवन का अध्याय है राहुल गांधी जी को पीएम बनाना। राहुल गांधी जी इस देश की संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आएंगे। हमारी जो एक छोटे से वर्कर की जिम्मेदारी होगी उसको हम एहसास जानते हैं। हमारा जो इमोशंस है, हमारी जो फीलिंग है, वो इस देश के संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति है। इस देश के कॉमन मैन जो 131 करोड़ है उसके प्रति है।